एक जंगल में बहुत सारे पशु पंछी रहा करते थे। उसी जंगल में एक मीनू नाम की चिड़िया रहती थी। मीनू चिड़िया की माँ की मौत बचपन में ही हो गई थी, जिसके बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी और उसका नाम टुनटुन चिड़िया था। टुनटुन चिड़िया मीनू चिड़िया पर बहुत अत्याचार करती थी, पर शादी के कुछ दिनों बाद ही उसके पिता का भी देहांत हो गया, जिस वजह से अब उसे अपनी सौतेली माँ का अत्याचार सहना पड़ता था। पर वो कुछ कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि उसका अब इस दुनिया में उसकी सौतेली माँ के सिवा कोई भी नहीं था। एक दिन की बात है, मीनू चिड़िया घर का काम कर रही होती है। तभी उसकी सौतेली माँ टुनटुन चिड़िया उससे कहती है, अरे कहाँ मर गई? जल्दी मेरे लिए चाय बना कर ले आ, कब से चाय मांग रही हूँ। हाँ माँ, अभी लाई। मैं घर का काम कर रही थी, इस वजह से ध्यान भूल गई। क्या तुझे पता नहीं है कि सुबह उठकर मुझे चाय चाहिए होती है? क्या हर बार मुझे ये बात तुझे बतानी होगी? एक तो तू मेरे ऊपर बोझ बनकर रह रही है, साथ ही मुझे कभी भी कोई काम सही से करने नहीं देती है। अरे माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आखिर आप मेरी माँ हैं। मैं तेरी माँ नहीं हूँ। अब चल जा यहाँ से और मेरे लिए चाय बना कर ला। ये सुनकर मीनू चिड़िया बहुत दुखी हो गई और वो अपनी सौतेली माँ के लिए चाय बनाकर ले आई। चाय पीने के बाद वो घर से निकल गई। वो कोई भी काम नहीं करती थी, बल्कि सारा काम मीनू चिड़िया से ही कराती थी। और टुनटुन चिड़िया पूरे दिन आराम से घूमा करती थी। उन लोगों का गुजारा करने के लिए खेती थी, जिससे उनका गुजारा आराम से हो जाया करता था। धीरे धीरे समय गुजरा और एक दिन की बात है, मीनू चिड़िया काम कर रही होती है। तभी वहां पर रोहन तोता आता है और वो मीनू चिड़िया से कहता है, अरे मीनू चिड़िया, तुम कितना काम करती हो? क्या तुम्हारी माँ कुछ भी नहीं करती है? नहीं, मेरी माँ कुछ भी नहीं करती है, वो सारा काम मुझसे ही करवाती है। तो तुम अपनी माँ से कुछ कहती क्यों नहीं हो? नहीं, मुझे उनसे कुछ भी नहीं कहना है, क्योंकि मेरे माता पिता के गुजर जाने के बाद उन्होंने ही मुझे पाला है। यदि मैं उनसे कुछ कहूँगी तो उन्हें बुरा लगेगा। अच्छा, ऐसी बात है। पर वो तुम पर कितना अत्याचार करती है, तो तुम्हें उनसे कुछ तो कहना चाहिए। नहीं, मुझे उनसे कुछ भी नहीं कहना है और तुम यहाँ से जा सकते हो। ये सुनकर रोहन तोता वहाँ से चला जाता है। वही टुनटुन चिड़िया मीनू चिड़िया पर बहुत अत्याचार करती थी। यदि मीनू चिड़िया से कोई भी गलती हो जाया करती थी, तो इसके बदले में वो उसे बहुत मारा करती थी और कभी भी उसके लिए कोई चीज़ नहीं लाती थी, जिस वजह से वो काफ़ी दुखी रहती थी। पर वो अपनी सौतेली माँ से कुछ कह भी नहीं सकती थी। एक दिन की बात है, टुनटुन चिड़िया तैयार होकर बाजार जा रही होती है। तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे आकर गिरती है। उसके बहुत चोट लग जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज़ सुनकर मीनू चिड़िया वहाँ पर आती है और अपनी माँ को उठाकर चारपाई पर लेटा देती है और फिर वो डॉक्टर को लेकर आती है। डॉक्टर जब टुनटुन चिड़िया को देखता है तो मीनू चिड़िया से कहता है, इनके पैर में तो बहुत चोट आई है, इस वजह से ये नहीं चल पाएंगी। मैं तुम्हें कुछ दवाई लिखकर दे देता हूँ, जिससे इन्हें आराम मिलेगा। और ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। और मीनू चिड़िया अपनी माँ का बहुत ध्यान रखती है। वो उनकी बहुत सेवा करती है। डॉक्टर के मना करने के बावजूद भी मीनू चिड़िया अपनी माँ को धीरे धीरे चलाया करती थी और उनका मनोबल कभी भी कम नहीं होने देती थी। एक दिन की बात है, टुनटुन चिड़िया काफ़ी उदास हो जाती है। इस पर मीनू चिड़िया उससे कहती है, अरे माँ, आप उदास क्यों हैं? आप पहले की तरह फिर से ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर का क्या, डॉक्टर तो ऐसे ही कहते रहते हैं। नहीं, मुझे पता है कि मैं ठीक नहीं हो पाऊंगी और ना ही कभी चल पाऊंगी। आप चिंता मत करिए, मैं आपको फिर से अपने पैरों पर खड़ा करके दिखाऊंगी। आप मुझ पर भरोसा रखिए। ये सुनकर टुनटुन चिड़िया शांत हो जाती है। धीरे धीरे समय गुजरता है और समय के साथ मीनू चिड़िया टुनटुन चिड़िया को चलाने का प्रयास किया करती थी। उसके प्रयास से टुनटुन चिड़िया का पैर बिल्कुल ठीक हो जाता है
और वो फिर से चलने लगती है, जिससे वो बहुत खुश होती है और उसी के साथ उसे अपनी गलती का एहसास भी होता है। और वो अपनी बेटी मीनू चिड़िया से कहती है, मुझे माफ कर दे मीनू चिड़िया, मैंने तेरे ऊपर बहुत ही अत्याचार किया है और तुझसे हमेशा सौतेला व्यवहार किया है, पर तूने हमेशा मुझे अपनी सगी माँ माना है। अरे माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मुझे आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं लगा, क्योंकि आपने मेरे माता पिता ना होने पर भी मुझे संभाला है। ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है और वो मीनू चिड़िया को गले से लगा लेती है और अब वो उसे बहुत प्यार किया करती थी, जिससे मीनू चिड़िया भी बहुत खुश थी। एक जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। उसी जंगल में एक टुनटुनी नाम की चिड़िया अपनी माँ मुनमुन चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया बहुत ही सुंदर और गोल मटोल थी। इस वजह से टुनटुनी चिड़िया को सभी बहुत प्यार करते थे। एक दिन की बात है, मुनमुन चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया के साथ बैठी हुई थी। तभी वहां पर एक कालू कौवा आया और उसने मुनमुन चिड़िया से कहा, अरे मुनमुन चिड़िया, क्या हुआ? कहीं जाने की तैयारी है क्या? अरे कुछ भी नहीं भैया, मैं अपनी माँ के घर जाना चाहती थी, इसीलिए सोच रही हूँ कि आज शाम को ही निकल जाऊँ। ठीक है, चली जाना, पर अपनी बेटी को अपने साथ ले जाना, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर है और उस पर हर किसी की नजर रहती है। कहीं कोई तुम्हारी बेटी चुरा ना ले। अरे नहीं भैया, तुम चिंता मत करो, मैं अपनी बेटी को अपने साथ ही ले जाऊंगी। वैसे तुम शाम की जगह कल सुबह निकलना, क्योंकि तुम्हें जंगल पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी और वैसे भी रास्ते में बहुत सारे चील रहते हैं। मुनमुन चिड़िया को कालू कौवा की बात सही लगी और उसने कालू कौवा से कहा, ठीक है, हम कल सुबह ही निकल जाएंगे। ये सुनकर कालू कौवा बहुत खुश हुआ और वहां से चला गया। कालू कौवा के जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया ने अपनी माँ से कहा, हम कल सुबह क्यों जाएंगे? शाम को क्यों नहीं जा सकते? अरे कालू भैया ने बताया कि शाम को चील बाज बहुत मिलते हैं और वो हमारे जैसे छोटे पंछियों का शिकार करते हैं, इसीलिए हम कल सुबह निकल जाएंगे। वैसे भी रात की ही तो बात है और मैं कोई भी खतरा मोल नहीं लेना चाहती हूँ मेरी बेटी। ठीक है माँ, हम कल सुबह चलेंगे। ये सुनकर मुनमुन चिड़िया बहुत खुश हुई। धीरे धीरे रात गुजरी और अगले दिन मुनमुन चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया के साथ अपनी माँ के जंगल के लिए निकल गई। मुनमुन चिड़िया का अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया के साथ ये पहला सफर था और वो बहुत ज्यादा खुश थी। वो अपनी माँ के घर जा रही है। वो दोनों उड़ते हुए काफी दूर निकल गए। तभी मुनमुन चिड़िया को बहुत तेज प्यास लगी और वो एक जगह पर रुकी जहाँ पर एक दूसरी चिड़िया थी। उस चिड़िया को देखकर मुनमुन चिड़िया ने उस चिड़िया से कहा, सुनो बहन, तुम मेरी बेटी को थोड़ी देर देखे रहोगी, मैं पानी पीने जा रही हूँ। ठीक है, तुम जाओ, मैं तुम्हारी बेटी को देखी रहूंगी। और ये कहकर उस चिड़िया ने टुनटुनी चिड़िया को अपने पास ले लिया और मुनमुन चिड़िया पानी पीने चली गई। उस चिड़िया का नाम रानी चिड़िया था। थोड़ी देर बाद जब मुनमुन चिड़िया पानी पीकर आई तो उसने देखा रानी चिड़िया उसकी बेटी को ले जा रही थी। तो उसने रानी चिड़िया से कहा, कहाँ ले जा रही हो मेरी बेटी को? क्या ये तुम्हारी बेटी नहीं? ये मेरी बेटी है। तुम मेरी बेटी को अपना कैसे बता सकती हो? अरे तुम झूठ क्यों बोल रही हो? ये मेरी बेटी है। अभी तो तुम्हें मैंने इसे संभालने के लिए दिया था। लगता है तुम पागल हो गई हो, तभी ऐसे बातें कर रही हो। मेरी बेटी को अपना बता रही हो। और इस तरह करके वो दोनों लड़ने लगी। उन दोनों की आवाज को सुनकर वहां पर और भी पंछी आ गए। उन दोनों को लड़ता हुआ देखकर उनमें से एक तोता बोला, क्या हुआ? तुम लोग इस तरह क्यों लड़ रहे हो? क्या बताऊं भैया, मैं अपनी बेटी को इस चिड़िया को देखने के लिए दे गई थी, पर ये तो मेरी बेटी को अपना बता रही है। नहीं, ये झूठ बोल रही है। ये मेरी बेटी है। ये मेरी बेटी को अपना बता रही है। जब उन दोनों की बात सभी पंछियों ने सुनी तो उस तोता ने उन दोनों से कहा, ठीक है, ये जिसकी भी बेटी है वो अपनी बेटी के पंखों को तोड़ेगा। जो अपनी बेटी के पंखों को तोड़ लेगा
ये उसी की बेटी होगी। ये सुनकर उन दोनों ने टुनटुनी चिड़िया के एक एक पंख पकड़ लिए और उसे अपनी तरफ खींचने लगे, जिससे टुनटुनी चिड़िया दर्द से चिल्लाने लगी। ये देखकर मुनमुन चिड़िया ने टुनटुनी चिड़िया के पंख को छोड़ दिया और उन लोगों से कहा, नहीं नहीं, मैं अपनी बेटी के पंख नहीं उखाड़ सकती हूँ। यदि इसके पंख टूट गए तो ये उड़ नहीं पाएगी। तुम मेरी बेटी को ले जाओ, पर इसके पंखों को मत तोड़ो। ये सुनकर रानी चिड़िया बहुत खुश हुई और उसने सभी से कहा, देखा, मैंने तो पहले ही कहा था ये मेरी बेटी है। और ये कहकर वो टुनटुनी चिड़िया को ले जाने लगी। इस पर उन सभी पंछियों ने रानी चिड़िया को रोका और तोता ने उससे कहा, रुको, तुम ये बच्ची मुझे दे दो। ये तुम्हारी बच्ची नहीं है, ये मुनमुन चिड़िया की है, क्योंकि एक माँ ही अपने बच्चे को दर्द में नहीं देख सकती। तुम इसकी माँ नहीं हो। और ये कहकर उन पंछियों ने रानी चिड़िया से टुनटुनी चिड़िया को छीन लिया और फिर मुनमुन चिड़िया को टुनटुनी चिड़िया को दे दिया। इसके बाद तोता ने रानी चिड़िया से कहा, तुम एक बच्चा चोर हो और इसके लिए तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। और ये कहकर उन सभी पंछियों ने रानी चिड़िया को एक रस्सी से बांध दिया और वहीं पर पड़ा रहने दिया। इसके बाद तोता ने मुनमुन चिड़िया से कहा, तुम अपनी बच्ची को ले जा सकती हो और तुम्हें इस तरह किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। आज के समय में कोई भी विश्वास के लायक नहीं है। ये सुनकर मुनमुन चिड़िया बहुत खुश हुई और वो अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया को लेकर चली गई। शिक्षा। हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी अनजान पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अनजान व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना चाहिए।